राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पीरियड्स के कितने दिन बाद हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं, या पीरियड्स के कितने दिन तक हम लोग पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आप लोग को पूरी प्रूफ के साथ ये बताने वाली हूँ पीरियड्स के कितने दिन तक हम लोग पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबको मैं आज पूरी प्रूफ के साथ बता रही हूँ। संख स्मृति एक श्लोक है, उस श्लोक में साफ साफ लिखा है कि मासिक धर्म 3 दिन तक औरत को पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये बात आप लोग को मैं नहीं बोली हूँ, ये बात शास्त्र में साफ साफ लिखा है। संख स्मृति एक श्लोक है, उस श्लोक में साफ साफ लिखा है कि औरत का शरीर 3 दिन तक, पीरियड्स के 3 दिन तक अशुद्ध हो जाता है। उस टाइम भिन्न भिन्न बैक्टीरिया बड़ी से निकलते रहते हैं, इसलिए वो 3 दिन तक हम भगवान का पूजा अर्चना वंदना ये सब नहीं कर पाएंगे, या ये सब करना अनिवार्य है, ये सब करना नहीं चाहिए। अगर किस किस का पीरियड्स 4 दिन तक होता है, 5 दिन तक होता है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये शास्त्र में लिखा है, संख श्रुति श्लोक में लिखा है। 3 दिन तक महिलाओं के 3 दिन तक शरीर अशुद्ध हो जाता है। उस टाइम भिन्न भिन्न बैक्टीरिया शरीर से निकलते रहते हैं, इसलिए वो टाइम को पूजा अर्चना करना सही समय नहीं है, ये अशुद्ध समय है। इस टाइम हम लोग भगवान को पूजा अर्चना वंदना नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम मेरा पीरियड जो है 4 दिन तक रहता है, 5 दिन तक होता है, 6 दिन तक होता है। मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि अगर आपका पीरियड 4 दिन होता है तो आप 5 दिन में अपना बाल धोकर नहा धोकर भगवान को पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आपका पीरियड्स 5 दिन तक होता है तो आप 6 दिन में अपना बाल धोकर साफ होकर तो आप नहा धोकर भगवान को पूजा कर सकते हैं। पीरियड्स का क्या बोलते हैं, पीरियड्स का क्या मतलब होता है। पीरियड्स का मतलब होता है अपना पीरियड्स कितना फ्लो में जा रहा है। तो मोस्टली सबकी केसेस होता है कि सबका 3 दिन तक बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। सबकी केसेस में ये होता है कि 3 दिन तक पीरियड्स बहुत ज़्यादा होता है। 4 दिन 5 दिन में लाइट सा होकर फिर स्टॉप हो जाता है। तो ये शास्त्र में लिखा है कि अगर आपका 4 दिन में पीरियड्स बंद हो जाता है तो आप 5 दिन में नहा धोकर अपना बाल धोकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लो होता है तो आप दूसरे दिन अगर बंद हो जाता है तो आप नहा धोकर पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये बात आप सब मान लीजिए, ये बात शास्त्रों में क्लियर लिखा है, साफ साफ लिखा है। संख स्मृति श्लोक में लिखा है 3 दिन तक औरत को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। 3 दिन बाद अगर आपका पीरियड्स फ्लो में नहीं जा रहा है, फ्लो में नहीं हो रहा है, तो आप अपना बाल धोकर पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आपका फ्लो में जा रहा है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अपना मन को भी कुछ तसल्ली चाहिए। ये नहीं कि शास्त्र में लिखा है, हाँ ये मैं मानती हूँ शास्त्र में लिखा है, फिर भी अपना मन को भी कुछ तसल्ली देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भगवान जी की पूजा करेंगे। पूजा करने टाइम की अगर खुद को अशुद्धि महसूस होता है तो हम लोग की पूजा नहीं कर पाएंगे। हालांकि शास्त्र में लिखा है 3 दिन के बाद हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मन को भी एक तसल्ली चाहिए। मेरे मन के तसल्ली के लिए मैं 5 दिन के बाद ही पूजा पाठ करती हूँ। तो मैं आप सबको क्लियर बता दी हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, इस शास्त्र में लिखा है, संख स्मृति श्लोक में लिखा है 3 दिन तक औरत को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। उस पीरियड्स के टाइम औरत का शरीर अशुद्ध हो जाता है, या अशुद्ध के समय में हम लोग पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। हाँ, पीरियड्स के बाद अगर आपका 4 दिन पीरियड्स है, आप 5 दिन के बाद अपना बाल धोकर नहा धोकर आप भगवान का पूजा कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आता होगा। अगर पसंद आती होगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी आप सबके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ। हाँ, ये बात सबको बोलना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक टॉपिक के साथ वीडियो लाऊँ, किसी विषय का चर्चा करूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए, आपके कमेंट के हिसाब से आपके पास वीडियो लाने के लिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।